सो इन टूडेज लेक्चर वी विल स्टडी एसक्यूएल सेट ऑपरेशन। ठीक है, सो हमने एसक्यूएल की कमांड्स को देख रखा है। ठीक है, कमांड्स कैसे वर्क करती हैं, एंड उसके आगे अगर हम बढ़ते हैं, क्योंकि हमने इस कमांड में क्या देखा था कि आप किस तरह से उसमें आप डेटा को इंसर्ट करते हैं, कैसे आप अल्टर करते हैं, कैसे आप अपडेट करते हैं, है ना, ट्रंकेट क्या होता है, ये सब हमने अभी जस्ट लास्ट कमांड में देख रखा है। ठीक, लास्ट क्लास में। बट अब हम थोड़ा उसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज योर एसक्यूएल सेट ऑपरेशन। ओके, सो ये क्या होता है, द एसक्यूएल सेट ऑपरेशन इज यूज्ड टू कंबाइन द टू और मोर एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो इसमें क्या करते हैं, दो या दो से अधिक सेलेक्ट स्टेटमेंट्स को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। गॉट इट, कैसे करेंगे उसको देखते हैं। अब सेट ऑपरेशन लाइक समझ पा रहे होंगे आप लोग कि हमने सेट को करा है, ठीक है, पढ़ा है हमने सेट। तो उसमें क्या होता है, इस प्रकार से हम बनाते हैं सेट को। आपका सेट ए होता है, सेट बी होता है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम एक टेबल्स को, जो हमारे टेबल्स हैं उसको हम इस सेट मानेंगे। ठीक है, तो हम करते हैं उसको, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा है यूनियन। ओके, अब यूनियन आप सबको पता है यूनियन क्या होता है। यूनियन क्या करते हैं, सभी वैल्यूज को ले लेते हैं उसको, लाइक सभी वैल्यूज को इंक्लूड कर लेते हैं, है ना, एंड रेप्लिकेशन नहीं होता है। सेट ए मान लेते हैं हमारे पास 1 2 3 करता है, एंड आपका सेट बी मान लेते हैं हम लोग, वो क्या करता है, लाइक अपने पास कंटेन क्या करता है, वो 3 4 एंड 5 करता है। देन ओके, सो अगर आप इन दोनों का यूनियन लेंगे, सेट ए यूनियन सेट बी, देन व्हाट विल बी ऑफ लाइक आंसर। सो हमारा जो यहाँ पे मैच कर रहा है, लाइक जो हमारी कॉमन वैल्यूज होगी उसको जस्ट हम वहाँ पर एक बार लाइक लेंगे। ठीक है, एंड आगे ऐसे कैरी करेंगे और दोनों सेट की वैल्यू को इंक्लूड कर लेंगे। सो सिमिलरली यहाँ पर भी हम एसक्यूएल सेट ऑपरेशन में क्या करने वाले हैं, यूनियन में जस्ट हम ऐसे इसको आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पे, सो फर्स्ट इज यूनियन। द एसक्यूएल यूनियन ऑपरेशन इज यूज्ड टू कंबाइन द रिजल्ट ऑफ टू और मोर एसक्यूएल सेलेक्ट क्वेरीज। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, दो और दो से अधिक सेलेक्ट क्वेरी को क्या कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं। ठीक है, क्या करेंगे, यूनियन यूज टू कंबाइन, कंबाइन करते हैं रिजल्ट्स को। कैसे करते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं, लाइक थोड़ा और देखते हैं। सेकंड इज दिस, in the union operation all the number of data type and column, all the number of data type and column must be same in both the table on which union operation is being applied. Okay, तो क्या होना चाहिए, number of, all the number of data type and columns must be same। ठीक है, हमारे जो नंबर टाइप है लाइक वो, लाइक हमारे यहाँ पे नेम यूज कर रहे हैं जिस तरह से, लाइक मान लीजिए वेरिएबल कैरेक्टर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो डेटा टाइप होंगे वो भी हमारा सेम होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों में यूज, एंड साथ ही साथ क्या होना चाहिए हमारा, एंड कॉलम मस्ट बी सेम इन बोथ द टेबल्स, एंड हमारे जो कॉलम्स होने चाहिए वो भी अपने सेम होने चाहिए। दिख रहा है ना आपको, इसके बाद ही हम इसमें क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, है ना। ऐसे हम कंबाइन नहीं कर पाएंगे, लाइक अगर यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हो, कोड दिया हो, कुछ और समथिंग एल्स दिया हो, तो उसको कंबाइन करना लाइक इसके बस लाइक यहाँ पे हम नहीं कर सकते। ठीक है, सो द यूनियन ऑपरेशन एलिमिनेट द डुप्लीकेट रो फ्रॉम द इट्स रिजल्टेंट। ओके, सेकंड थिंग इज आल्सो दैट कि हम डुप्लीकेट रोज को क्या करेंगे, रिजल्टेंट से हम क्या करेंगे, उसको इलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, जैसा कि यूनियन होता है, हमने जस्ट अभी लास्ट एग्जांपल में देखा है। ठीक है, इस सेट के एग्जांपल्स में क्या होता है, सिमिलरली हम इलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे वर्क करेगा ये आपके डेटाबेस में। मान लीजिए आपके पास टेबल्स हैं, दो टेबल आपने क्रिएट कर दिए हैं, टेबल 1 टेबल 2। ठीक है, हमने क्या किया, सेलेक्ट किया कॉलम, किसी भी कॉलम को, एंड यूनियन लगाया, एंड फिर अगेन सेलेक्ट किया, एंड कॉलम नेम डालेंगे आप, एंड फ्रॉम द टेबल, किस टेबल से ले रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास दो टेबल्स होंगी और दोनों टेबल से आप कर रहे हैं, जो आपको कॉलम नेम डालेंगे आप होंगे, जिसको आपको क्या करना है, यूनियन करना है आपस में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो टेबल्स दी गई है, फर्स्ट टेबल और सेकंड टेबल। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड टेबल हमारे पास यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पे हम कैसे कमांड को यूज करेंगे, देखिए, सेलेक्ट फ्रॉम फर्स्ट, हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट से सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड यूनियन किया हमने सेलेक्ट फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, तो देखिए सिमिलरली आप लोग सोच रहे होंगे आप यहाँ पे कि यहाँ पे जो सिंटैक्स हमें दिया गया था, यहाँ पे क्या है, कॉलम नेम सेलेक्ट करने दिया गया। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे कॉलम नेम डिफाइन करेंगे तो आपका सिर्फ एक कॉलम जाएगा वहां पे। ठीक है, इस तरह से,
बट अगर आप वहाँ पे यूज करते हैं एस्टेरिस्क का साइन यूज करते हैं, ठीक है, एस्टेरिस्क लगाते हैं, तो क्या करेगा, ओवरऑल पूरी आपकी जितने भी कॉलम्स होंगे ना, है ना, टोटल आपके जितने भी कॉलम्स होंगे सबको यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग, यूनियन करने वाले हैं। तो हमने क्या किया, सेलेक्ट फ्रॉम फर्स्ट, जितने भी हमारे फर्स्ट में कॉलम लाइक कॉलम थे हमारे पास इस टेबल में, फर्स्ट में जितने भी कॉलम थे, ये वाला कॉलम एंड ये दोनों को हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, एंड यूनियन लगा दिया सेलेक्ट फ्रॉम सेकंड। अब सेकंड में जितने भी कॉलम्स है हमारे पास, ये वाला सेकंड में, ये वाला कॉलम एंड ये वाला जितने कॉलम्स है, इन दोनों के साथ में क्या कर दिया हमने, यूनियन कर दिया, ठीक है। अब सिमिलर आप देख पाएंगे यहाँ पे 1 2 3 है एंड 3 4 5 है, ठीक है, एंड 3 के जैक्सन है एंड यहाँ पर भी 3 में जैक्सन है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा आपको पता है इसका आउटपुट, है ना, बहुत इजी है। तो 1 2 3 4 5 है ना। 3 क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारे पास सेम जो होंगे वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, एलिमिनेट कर दी जाएंगे, है ना, अकॉर्डिंग टू योर थर्ड रूल। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं यूनियन ऑल क्या होता है। दिस इज योर सेकंड सेट ऑपरेशन, यूनियन ऑल। इसमें जस्ट हमारा क्या होने वाला है, लाइक जो हम रिपीटेड वैल्यू थी हमारी, जो सेम वैल्यू थी, उसको डुप्लीकेट वैल्यू को भी हम क्या करेंगे, उसे रिमूव नहीं करेंगे और उसको हम टेबल के अंदर इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। कैसे कर रहे हैं देखिए, यूनियन ऑल ऑपरेशन इज इक्वल टू द यूनियन ऑपरेशन, ठीक है, यूनियन ऑल ऑपरेशन इज इक्वल टू द यूनियन ऑपरेशन, इट रिटर्न द सेट विदाउट रिमूविंग डुप्लीकेट एंड सॉर्टिंग द डेटा, ठीक है। तो ये क्या करता है, बिना बिना क्या करेगा, विदाउट रिमूविंग डुप्लीकेट, हम इसमें क्या करेंगे, डुप्लीकेट को रिमूव नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि इसमें हम सब कुछ लेने वाले हैं, एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द टेबल फर्स्ट एंड सेकंड एंड सॉर्टिंग द डेटा। ओके, तो सिंटेक्स क्या करने वाले हैं, सेलेक्ट कॉलम नेम, ठीक है, फ्रॉम द टेबल फर्स्ट एंड यूनियन ऑल एंड द सेलेक्ट एंड फ्रॉम द टेबल टू, गॉट इट। और अगर आप कॉलम नेम डिफाइन नहीं करते हैं, इसकी जगह पे आप एस्टेरिस्क करेंगे, तो जितनी भी आपके मतलब कॉलम्स होंगे वो सब के सब वहां पे आने वाले हैं, ठीक है। एग्जांपल्स देखते हैं, यहाँ पे देखिए हम सेम टेबल के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड सेलेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट एंड यूनियन ऑल सेलेक्ट फ्रॉम द सेकेंड, इस तरह से हमने सिंटेक्स दिया, ठीक है। हमारे पास दो टेबल्स थी, तो उसमें क्या है 1 2 3 एंड 3 अगेन, ठीक है। यहाँ पे क्या हमने रिमूव नहीं किया डुप्लीकेट वैल्यू को, ठीक है, एंड 4 एंड 5, गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड नंबर की, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट में आपको पता होगा क्या आती है, इंटरसेक्शन कैसे काम करेगा, इस तरह से दो सेट होगा हमारे पास, ठीक है। यूनियन क्या होता है, हम सब ले लेते हैं, इंटरसेक्शन कर लेंगे हम, जब आपके पास क्या होगा, कॉमन वैल्यूज होंगी, ठीक है। सी, इट इज यूज टू कंबाइन टू सेट्स स्टेटमेंट, द इंटरसेक्शन ऑपरेशन रिटर्न द कॉमन रोज। ओके, तो यहाँ पे क्या होने वाले हैं, जो हमारे पास कॉमन रोज होंगी सिर्फ वो आने वाली हैं, फ्रॉम द बोथ सेलेक्ट फ्रॉम द बोथ, मतलब दोनों जो हमारे पास सेलेक्ट स्टेटमेंट होंगे, ठीक है, उन दोनों में से जहाँ पे हमारी कॉमन रोज होंगी वो सब आने वाली हैं। इन द इंटरसेक्ट ऑपरेशन द नंबर ऑफ द डेटा टाइप एंड कॉलम मस्ट बी द सेम। सिंपल, हमारे पास एक कंस्ट्रेंट पहले भी था कि जो हमारे पास नंबर ऑफ द डेटा टाइप एंड कॉलम मस्ट बी द सेम होना चाहिए, ठीक है, तभी हम उसे अप्लाई कर पाएंगे। एंड इट हैज नो डुप्लीकेट एंड इट अरेंज द डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट। और इसमें क्या होता है, हमारा जो डेटा होता है बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होता है, एंड इट हैज नो डुप्लीकेट। ओके, इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आने वाली है, बिल्कुल नहीं आएंगे। हम यहाँ पे हम इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारे पास यहाँ पे कॉमन वैल्यूज आएंगी हम उसको चूज करने वाले हैं और लाइक डुप्लीकेट को नहीं लेंगे, ठीक है। तो सिंटैक्स यूज किया हमने, क्या इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, कॉलम नेम डालेंगे फ्रॉम द टेबल वन, इंटरसेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कॉलम नेम डाल देंगे, सेलेक्ट कर रहे हैं, कॉलम नेम डाल दिया यहाँ पे, एंड फ्रॉम द टेबल टू, गॉट इट। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वो सिंटैक्स था और यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं अपने पास टेबल फर्स्ट का एंड सेकंड का, और इंटरसेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, रिजल्टेंट में 3 हमारा यहाँ पे आ गया आउटपुट में, क्योंकि 3 जो है दोनों में सेट में क्या था अपना, कॉमन था, गॉट इट, कॉमन था यहाँ पे। तो दिस इज योर इंटरसेक्ट ऑपरेशन। नेक्स्ट बात करते हैं सेट लाइक सेट ऑपरेशन 4 की, दिस इज माइनस। ओके, सो इसमें क्या होने वाला हमारा, इट कंबाइन द रिजल्ट ऑफ टू सेलेक्ट स्टेटमेंट। ये क्या करने वाला है, it combine the result of two select statement. Minus operator is used to display the rows which are present in the first query but absent in the second query. Okay, ये क्या करता है, हमें सिर्फ वो रोज को दिखाता है जो क्या करते हैं, प्रेजेंट होती हैं इन द फर्स्ट, ओके, प्रेजेंट इन द फर्स्ट क्वेरी बट absent इन द सेकेंड क्वेरी, ठीक है।
फर्स्ट में प्रेजेंट होंगे और सेकंड में एब्सेंट होंगे। देखिए कैसे, एंड इट हैज नो डुप्लीकेट एंड अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट। ये वाला जो कंस्ट्रेंट है दोनों में वर्क कर रहा है, ठीक है। देखिए सिंटैक्स हमारे यूज करेंगे सिमिलरली, ठीक है, सेम यूज करना है, माइनस यूज करेंगे यहाँ पे, और इस तरह से अपना सिंटैक्स हो गया। और इसको अप्लाई करते हैं अपने टेबल पर। सो हमने क्या किया, यहाँ पे अप्लाई किया, माइनस क्वेरी लगाई कैसे करके, सेलेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट एंड माइनस एंड फ्रॉम द सेकंड, ठीक है। तो अपना रिजल्ट क्या आने वाला है, 1 एंड 2, ठीक है। क्या क्या यहाँ पे हमारे पास लाइक सेट ए था, इसमें 1 2 एंड 3 थे। सेट बी था, यहाँ पे क्या था, 3 4 एंड 5 था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट कि हमने क्या पढ़ा था वहाँ पे कि जो हमारे पास सेट होंगे, ठीक है, तो लाइक पहले वाले सेट में जो भी डेटा प्रेजेंट होगा वो हमें मिलने वाला है, बट नॉट प्रेजेंट इन द वेयर, नॉट प्रेजेंट इन द सेकेंड टेबल। तो देखिए हमारे फर्स्ट में प्रेजेंट सब डेटा आएंगे, बट साथ ही साथ में एंड नॉट प्रेजेंट इन द सेकेंड टेबल, तो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए सेकेंड टेबल में, ठीक है ना। इसमें से 1 2 3 तो आएगा ही आएगा, ठीक है, बट साथ साथ में दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वो जो वैल्यू है वो सेकंड में प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, बट 3 प्रेजेंट कर रहा था, सो ये भी आपका कट हो गया, गॉट इट। तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 एंड 2, और ये आपको दिख गया, ठीक है। सो दैट्स ऑल टुडे। अगली वीडियो में देखने वाले हैं इसके आगे का टॉपिक।